नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थियों के मन में अक्सर एक सवाल जो है वो चक्रव्यूह की तरह गोल गोल घूमता रहता है और वो सवाल ये है कि हम अपने जीवन में सफल किस रास्ते को अपनाकर हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप अपने लक्ष्य को किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो और आपका सोचना यह है कि वो लक्ष्य सुनकर दूसरा व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा, आपके लक्ष्य की सराहना करेगा, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। वो एक मिनट के लिए भी ये जाहिर नहीं होने देगा कि वो आपके लक्ष्य को सुनकर मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके जीवन के लिए मैं कुछ मंत्र जो है वो बताता हूं, जिससे आप अपने जीवन में आसानी से सफल हो सकते हैं। पहले मंत्र की हम लोग यदि बात करें तो वो ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल हिडन रखिए, बिल्कुल गुप्त रखिए। इसका सेंस ये है कि आप अपने लक्ष्य को जाहिर ही मत होने दीजिए। आप अपने प्लान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खोलकर मत रखिए। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था तो एक सोचने का विषय यह है कि उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप जो है वो धारण ही क्यों किया। वो चाहते तो अपने विशालकाय रूप के साथ में लंका के अंदर प्रवेश करते, सबको डरा देते और सीता माता को ले आते। सीधा सा मतलब यह है कि उन्होंने अपने प्लान को सुरक्षित रखने के लिए अपना रूप छोटा धारण किया, ताकि आसानी से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए और सीता माता तक वो अंगूठी, वो जो निशानी है श्री राम की, वो पहुंचा दे, जिससे ये आभास हो जाए कि श्री राम जो है वो उनके साथ में हैं। तो हनुमान जी का लक्ष्य केवल इतना था कि वो उस अंगूठी को सीता माता तक पहुंचा दे। उस समय कोई भी विनाश करने का उनका लक्ष्य था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को बिल्कुल गुप्त रखा, अपने जो भी प्लानिंग्स थे उनको गुप्त रखा। इसीलिए आप लोगों से ये हिदायत है कि अपने आप को बिल्कुल हिडन रखिए, अपने प्लान किसी के सामने जाहिर ही मत होने दीजिए। दूसरी बात, पागल बने रहिए। पागल मतलब ऐसा फील करवाइए दूसरे व्यक्ति को कि आप बिल्कुल अपने लाइफ के अंदर सीरियस हैं ही नहीं। वो पूछ रहा है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे मुकर जाइए कि नहीं, हम तो नहीं कर रहे, मैं तो बस यूं ही न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं। एक शौकिया अंदाज में जो है अपने प्लान को बयां कर दीजिए। एक ग्लास के अंदर 2 स्ट्रो डाल के जूस पिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, यानी कि एग्जाम्पल ये है कि उसको अगले को जाहिर भी ना हो कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उसको पता लग गया तो ये मान लीजिए सबसे बड़ी रुकावट वही बनेगा आपके लिए। तीसरी बात, अगर आप लोग समाज से डरते हैं कि समाज जो है वो आपके लक्ष्य को सुनकर हंसेगा और आपको जो है वो खींचेगा अपनी ओर, तो ये मानकर चलिए कि जो समाज आज आपका मजाक उड़ा रहा है, कल को जय जयकार भी वही करने वाला है। इसलिए उनका होना जरूरी है। जब तक उनका दबाव नहीं होगा, आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। चौथी बात, डिटरमाइन रहिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे अपने जीवन के अंदर उसी अनुशासन को पालन करना है जिस अनुशासन को पालन करके आपके जो सीनियर हैं, बड़े हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। तो एक टाइम टेबल जो है वो आपके जीवन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज ही बनाइए और अपने लक्ष्य तक आप लोग पहुंच जाइए। पांचवी बात और सिंपल बात है, और वो ये है कि जिन व्यक्तियों ने आपको जन्म दिया है, यानी कि मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, उनकी सेवा कीजिए। जब आप लोग सेवा करेंगे तो आप लोग को यह फील होगा कि मैं जिनकी सेवा कर रहा हूं, इनकी कुछ उम्मीदें मुझसे भी हैं और मैं अपने अगर जीवन में सफल होऊंगा तो सबसे बड़ी खुशी आपके माता पिता को होने वाली है। तो ये 5 बातें जो है वो अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक मूल मंत्र याद रखिए कि अपने आप को गुप्त रखिए, हिडन रखिए, अपने प्लान उजागर मत होने दीजिए। अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।